जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ क्षेत्र के पुलना गांव से, जो कि मेरा ससुराल है। और यहाँ से हेमकुंड साहिब यात्रा वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक भी शुरू होता है। तो दोस्तों अभी लगभग दिन के 2:30 बज रहे हैं और मैं आज ही जोशीमठ से आई हूँ और सीधे डायरेक्ट घांगरे जा रही हूँ। अभी आधे रास्ते से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। बाकी से दोस्तों मैं दांत दर्द के कारण ना ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने बिना आवाज़ के बिना साउंड के वीडियो बनाई है। बस ऐसे ही कुछ वीडियो क्लिप्स निकाली हुई है। तो मैंने सोचा आपको मुझे कुछ भी जानकारी दे दूँगी तो मैं बाद में अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपको जानकारी दे दूँगी। इस साल ना काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है अभी तक हेमकुंड साहिब की। आप देख सकते हैं कितनी यात्री संगतें जा रही हैं और जो भी पूरा रास्ता है बहुत ठंडा है। इधर उधर से पेड़ पौधे जंगलों के बीच का रास्ता है और सफाई देखोगे आप तो आप कहोगे कि मतलब इतनी अच्छी सफाई है। यहाँ पे जो भी ईडीसी के कर्मचारी यहाँ पे सफाई का कार्य करते हैं और उसी ईडीसी द्वारा ही उन्हें वेतन दिया जाता है। ईडीसी हमारे गांव की एक एनजीओ है जो कि इस कार्य को करती है, सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। बाकी से यात्रा के दौरान ना यहाँ की सुंदर वादियों को देख करके आपको यात्रा का पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पुलना से और घांगरिया पहुँचे। तो आराम से जाइए और हसीन वादियों का आनंद लेते हुए जाइए। अब मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो इसलिए मुझे घोड़े से जाना पड़ा और इसीलिए मैं प्रॉपर ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तो मेरा मन किया तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर ली और सोचा इसी के ज़रिए मैं थोड़ा बहुत आपको जानकारी देती रहूँगी। और रास्ते में आपको जैसे यहाँ पे आगे मोड़ पे पहुँचते हैं ना लगभग 1-1.5 किलोमीटर आपको रास्ते में पानी की भी पूरी व्यवस्था मिलेगी, जो कृत्रिम हमारा प्राकृतिक जल स्रोत होता है। तो यहाँ पे सारे पानी पीने के लिए बैठे हुए हैं, नल है यहाँ पे, तो आप पानी पीते हुए यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। बाकी से आपको रास्ते में कुछ इस तरह के टीन के शेल्टर बने हुए दिखेंगे जो कि धूप के बचने के लिए और आराम करने के लिए बनाए गए। यहाँ पे बैठने की भी पूरी व्यवस्था है। अब पहाड़ियाँ देखो इतनी सुंदर लग रही हैं। चलिए जी, अब हम भी पहुंच गए हैं जंगल चट्टी पे, जो कि पुलना से लगभग 2 किलोमीटर आगे है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें वगैरह दिख जाएंगी। यहाँ पे से आप नाश्ता वगैरह करके जा सकते हैं। जो भी आपको खाने पीने का सामान लेना है, पानी लेना है, यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें लगी हुई है और यहाँ पे एक छोटा सा गाँव भी है। कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं अपने गाय भैंसों की खेतों की वजह से। पूरे रास्ते में आपको हर 2-3 किलोमीटर के बीच में 4-5 दुकानें तो आपको दिखाई ही देंगी। और है पूरा जंगलों का रास्ता, लेकिन रास्ता इतना सुंदर है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। या संगतें तो ज़्यादातर पैदल ही जाती है, जो नहीं चल पाते हैं, जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, तो वही घोड़ों का सहारा लेते हैं। बाकी से अधिकतर लोग पैदल ही जाते हैं और हम लोग भी वैसे पैदल ही जाते हैं। पर आजकल यात्रा सीजन में थोड़े समय तबीयत भी ख़राब है, तो कई बार ऐसा शौक जैसा चढ़ जाता है कि चलो यार आज घोड़े से ही चलते हैं, तो इसलिए चले जाते हैं। थोड़ा ढलान में आपको दिक्कत होगी, ढलान में भी वो भी अगर घोड़े में बैठे रहते तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी से तो पैदल चलने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये अभी हम पहुंच गए हैं डेसाव में। लगभग जंगल चट्टी से 1 किलोमीटर ऊपर आने के बाद डेंडी साल पड़ता है। हम डेसाव बोलते हैं, गढ़वाली जो शुद्ध शब्द है इसमें डेसाव बोलते हैं। तो यहाँ पर भी 2-3 दुकानें और यहाँ पर भी बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर व्यू है। और सफाई तो आप देख सकते हैं, पूरे रास्ते आपको बहुत अच्छी सफाई मिलेगी। तो यहाँ पे भी 1-2 परिवार रहते हैं।
तो लीजिए जी, हम पहुंच गए हैं भ्यूंडार गांव में। तो यहाँ पे से दो रास्ते जाते हैं, एक नया रास्ता जाता है ऊपर साइड से, और जो अभी हम जहाँ से जा रहे हैं वो है पुराना रास्ता, कि ज़्यादातर घोड़े खच्चर वाले पुराने रास्ते से जाते हैं। मुझे तो पुराने रास्ते से जो जाना था, इसलिए तो मैंने घोड़े वाले भैया को बोला कि पुराने रास्ते से चलते हैं, वहाँ से थोड़ा अपने गांव के दर्शन भी हो जाते हैं, लक्ष्मण भगवान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे सामने पे हमारे लक्ष्मण भगवान जी का भी मंदिर है। ये जो आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, तो लक्ष्मण भगवान के बगल में ही लगा हुआ बड़ा सा पेड़ है। तो ये पेड़ कितना पुराना है ये तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। और यह सामने पे हमारे लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर, यहाँ पे पुलिस चौकी भी है भ्यूंडार गाँव में। जय लक्ष्मण भगवान की। इस मंदिर के सामने पे हमारे नंदाष्टमी में बहुत बड़ा मेला लगता है एक दिन का। तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे, और पूरे जंगलों के बीच में है ये मंदिर भी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखो गांव भी नज़र आने लग गया है। ये गांव वालों की मकान है। अभी तो गांव में कोई नहीं गया हुआ है। अब मतलब जुलाई अगस्त से लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ अष्टमी के टाइम पे जाते हैं। यहाँ हमारे माता का नंदा अष्टमी का मेला लगता है बहुत बड़ा। तो सारी गाँव वालों की मकानें हैं, तो दुकानें भी लगभग गाँव वालों की है। कुछ किराए पे दी हुई है, कुछ लोग ने खुद से की रहती है। तो यहाँ से बाहर के लोगों का भी बहुत अच्छा रोज़गार चलता है। यहाँ से हमें गांव वालों को नहीं बल्कि बाहर के लोगों को भी बहुत रोज़गार मिलता है। बाहर के लोग भी बहुत से इतने बेरोज़गार होते हैं, लेकिन यहाँ आके उन सबको रोज़गार मिलता है। तो यहाँ से सबकी रोजी रोटी चलती है, सबका परिवार चलता है। तो सामने पे आपको हमारी नंदा माता का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। जय माँ नंदा। तो इसीलिए मुझे इस रास्ते से आना था, क्योंकि मुझे उतर तो नहीं पाई मैं घोड़े से, लेकिन मुझे माँ नंदा के को दूर से ही प्रणाम करना था। और यहाँ से सामने से दिखाई देता है हाथी पीक पर्वत, और इधर का भुसंडी का ट्रैक भी शुरू होता है यहीं भ्यूंडार गांव से। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सुंदर सी लक्ष्मण गंगा नदी भी दिखाई देती है। तो यात्री टूरिस्ट जो भी है इसीलिए इस रास्ते से आते हैं। देखो सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खींचते हैं, नहाते हैं पानी में। कई तो गंगा जल के रूप में इसको ले भी जाते हैं। गंगा जल ये हेमकुंड से बहते हुए आती है लक्ष्मण गंगा नदी, और गोविंद घाट में सीधे अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो पूरा जो हमारे पहाड़ों का जो भी कृत्रिम वाटर स्रोत है, जो भी पानी है, वो गंगा जल ही है। और नदी का तो ज़्यादा ही। उसके बाद हम बैठे अपनी देवरानी आशा की दुकान पे, यहीं पे मतलब पुलना से आके हम सीधे यहीं पे रुके। जिसकी यहाँ पे इसी नदी के किनारे पे बहुत सुंदर सी दुकान है, और चारों तरफ से बहुत सुंदर व्यू है। तो आप कभी भी आते हैं ना तो इस दुकान पे ज़रूर बैठिएगा, और इन लोगों को सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। तो लीजिए जी, हम भी पहुंच गए कांजिला हेलीपैड में। तो यहाँ पे से आपको हेली की भी पूरी व्यवस्था मिल जाती है। कांजिला से गोविंद घाट और गोविंद घाट से कांजिला, तो आपको जो भी टिकट वगैरह भी लेना हो तो आप यहीं पे से टिकट ले सकते हैं। जैसे ही हम कांजिला में पहुंचते हैं ना, तो ऐसे लगता है हम किसी जन्नत में पहुंच गए हैं। तो मतलब किसी जन्नत से कम नहीं है कांजिला। और उसके बाद पड़ जाता है लगभग 1 किलोमीटर पूरा जंगलों का रास्ता पड़ता है घांगरिया पहुंचने तक। पूरे बीच में जंगल है, और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं घांगरे में। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी हम पहुंच चुके हैं घांगरे में। तो यहाँ पे फर्स्ट में ये सारे घोड़े खच्चर यहीं पे लगते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाते। और मैं गई पीछे के रास्ते, मेन मार्केट के रास्ते मुझे नहीं जाना था, तो मुझे पीछे पीछे से अपने गेस्ट हाउस की तरफ जाना था। तो मैंने घोड़े वाले भैया का मुझे पीछे की तरफ से ले चलो। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर लेते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो कोई मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्रीनाथ।